हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आने वाले दिनों में क्या निफ्टी की मूवमेंट हो सकती है। अब क्योंकि 1 और 2 दिन का मूवमेंट अब हमें जो है मतलब ऐसी थोड़ा सा वॉलेटाइल और एक रेंज बोर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है उन्हीं सब चीज़ों पर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज हमने निफ्टी को जो है निफ्टी बैंक निफ्टी आज हमने दोनों ही एक जो है एक रेंज बाउंड सेशन हमने देखा, जहाँ पे निफ्टी जो था वो एक 100 पॉइंट से मतलब के दायरे में घूमता रहा। बैंक निफ्टी भी हालांकि 100 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा, उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ जो है देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट में ऊपर नीचे करता रहा, 50,000 से लेके 49,800 के आसपास घूम रहा था। लेकिन लास्ट में हमें जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें जो है एक रेंज टूटती हुई दिखाई दी, जहाँ पे निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन के बाद लास्ट में क्लोजिंग नेगेटिव दी एंड बैंक निफ्टी ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने -22 एंड निफ्टी ने -30। एक टाइम पे -60 के अराउंड हो गया था निफ्टी, और बैंक निफ्टी -100 के अराउंड हो गया था। पर अब क्या हो सकता है, वही सारी चीज़ों पे जो है हमने डिस्कस करना है। तो निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर डाउन साइड की बात करें, हम ऑलरेडी निफ्टी का पुट लेके जा चुके हैं एंड बैंक निफ्टी का भी हमारे पास पुट पड़ा हुआ है। हमारे पास इन्फोसिस का सीई पड़ा है, हमारे पास टीसीएस का सीई पड़ा है, एल&टी बैंट्री का सीई पड़ा है एंड बजाज ऑटो का हमारे पास पीई पड़ा हुआ है। तो हमने कुछ पीई और कुछ सीई लेके जो है हेज किया हुआ है। अब मार्केट के रिएक्शन पे जो है रिएक्ट करता है वो सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि सारे इवेंट्स लगभग क्लोज हो चुके हैं। आरबीआई की पॉलिसी, इलेक्शन का रिजल्ट, मोदी जी की शपथ भी हो चुकी है। अब एक लास्ट इवेंट बचा है जो परसों है, फेड की पॉलिसी। ये लास्ट इवेंट है जो बचा हुआ है, फेड की पॉलिसी। अब फेड की पॉलिसी के बाद क्या डायरेक्शन आती है उसके बाद, क्योंकि मार्केट हमारा जो रिएक्ट करेगा ना वो बजट बेस्ड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही फेड की पॉलिसी आ जाएगी, अगर फेड ने रेट कट कर दिया तो मतलब आईटी शेयरों में तो आग लग जाएगी। आईटी शेयर तो भाई, अगर उन्होंने बोल भी दिया कि हम सितंबर में 100% रेट कट कर देंगे या जुलाई में रेट कट कर देंगे, तो आईटी शेयर फिर भी भागेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी उतना भागे ना भागे, लेकिन आईटी शेयर भागेंगे। तो इसलिए हमने जो आईटी का सीई लेके रखा हुआ है, कॉल लेके रखी हुई है जो 3-4 स्टॉक्स की, वो सिर्फ 12 जून तक लेके रखी है। उसके बाद चाहे वो प्रॉफिट में हो लॉस में, हम उसको जो है सेल कर देंगे। अगर अच्छा रिएक्शन आया तो फेड की कमेंट्री भी अच्छी आई तो होल्ड रखेंगे, अदरवाइज हम उसको सेल कर देंगे, चाहे इसमें लॉस भी हो रहा हो। तो ये तो हुई आईटी की बात। तो आईटी के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा 12 जून का, जब फेड की पॉलिसी आएगी। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में उसका जो है क्या रिएक्शन आ रहा है। अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 23,259 का, हाई मारा है 23,411 का, यानी ऑल टाइम हाई जो है मार दिया है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, हो सकता है कल के दिन में हम 23,500 भी मार दें, लेकिन अब एक बड़ा जो ट्रिगर है ना वो डाउन साइड का बनता है, और वो हो सकता है फेड की पॉलिसी तक हम जो है ऊपर नीचे करते रहे। और फेड की पॉलिसी वाले दिन हो सकता है अगर पॉलिसी अच्छी आई तो हम 23,500 भी मार दें, लेकिन इसके बाद एक बड़ी रेंज जो है हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। अभी तो मेरे को लगता है शायद 23,411 भी नहीं टूटेगा, एंड हो सकता है कि हम इसके बाद भी जो है अगर 23,500 भी गए, 23,500 तो शायद हम टच ना करें, लेकिन अगर हमने टच कर भी लिया तो उसके बाद हम जो है उसी दिन फॉल करते हुए देख सकते हैं। और आजकल जैसा कि मार्केट है, अगर हम 23,500 पे है तो सेम डे पे हम जो है 23,000 पे भी आ सकते हैं। तो निफ्टी में आपको क्या करना है, जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं, जितने भी ट्रेडर हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में इंट्राडे में या पोजिशनल, वो क्या करेंगे, अगर निफ्टी कल के दिन में भी एक डाउन साइड में मिलती है, आपको गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आप 23,600 का मान सकते हो, अपने एक पुट खरीद के जा सकते हो। आप 23,200 का खरीदो, 23,100 का खरीदो, 23,000 का खरीदो, 22,900 का, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से मंथली यानी जून एक्सपायरी का पुट लेके जा सकते हो। प्रीमियम हाई है तो नज़दीक वाले जो छोटे ट्रेडर हैं वो तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप 22,500 का भी देखोगे ना 27 जून का, तो वो भी 100 रुपये का है। अभी हम जबकि इससे 700-800 पॉइंट ऊपर है, तो फिर भी वो 100 रुपये के आसपास का उसका प्रीमियम चल रहा है। तो इसलिए कोई भी आपको कॉल नहीं मिलेगी सस्ती, तो जितनी दूर की लो और थोड़ी सस्ती लो। तो अगर वो, और उसका एसएल कम से कम 50% या हीरो जीरो 50%, मेरे हिसाब से तो हीरो जीरो, मैं तो सारे ट्रेड अपने जीरो एसएल के साथ ही करता हूँ, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है ना वो आपका एसएल हिट कर ही देगा, चाहे आप कितना भी एसएल कर दो। आप 80 पॉइंट का भी, 100 पॉइंट में आपने खरीदा, 80 पॉइंट का भी एसएल लगाया ना, तो आपका वो भी एसएल हिट कर देगा। आपने हमारा
23,000 का जो हमने सी ले रखा था, 23,500 का, 23,000 का हमने मई में जो सी ले रखा था, वो आपने देखा होगा। एक टाइम पे हमने 150 रुपये में बाई किया था। 150 रुपये से वो जाके कहाँ गया, सीधा गया 18-19 रुपये, ठीक है, 15-20 मई तक। और उसके बाद वहाँ से उठता हुआ जब हमने उसका एवरेज कर दिया, हम उसको 100 रुपये उसकी कॉस्ट लेके आ गए। उसके बाद हमने देखा 22-23 मई को उसकी क्या प्राइस हो गई थी, 250 रुपये। तो यही चीज़ थी मार्केट में, अपने पास 80-80 लॉट पड़े हुए थे, तो हमने उसमें भी प्रॉफिट एंजॉय किया हुआ है। तो यही चीज़ होती है मार्केट में, अगर आप आए हो तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हीरो जीरो काम आपको करने पड़ेंगे। तो अब आपके ऊपर है, मैं आपको कोई इसकी वो नहीं सजेशन नहीं दे रहा हूँ। एसएल नहीं रखना भी छोटे ट्रेडर या बड़े ट्रेडर दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो आपको एसएल रखना है कि नहीं रखना है। तो अभी निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में 22,259 पे क्लोजिंग है। अब यहाँ से हम 23,500 भी चले गए, तो आप जो है 23,600 के आसपास का, 23,400 से लेके अगर 23,400 तो शायद ही जाए हम, लेकिन अगर हम चले गए या 23,300, मतलब 23,300 के ऊपर आपको कहीं पे भी मिले 23,500 तक, आप जो है निफ्टी को शॉर्ट करो 23,600 के एसएल के साथ। टारगेट आपका, एक टारगेट बता रहा हूँ, सबसे पहला टारगेट आपका है 22,850। इसके नीचे अगर हमने क्लोजिंग दे दी 22,850 के नीचे, तो 22,800 से लेके 850 ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर हमने इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो दूसरा हमारे लिए सपोर्ट बनेगा वो होगा 22,300 का। 22,300 से लेकर 22,350 ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है तीसरा लेवल देखने को मिलेगा, वो होगा आपका 21,700 का। 21,700 से लेकर 21,800 ये लेवल आपको जो है देखने को मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि इस बार हम जो है 21,700 का लेवल भी तोड़ देंगे। जब भी डाउन साइड आएगी, डाउन साइड इतनी तेज आएगी कि जैसे एक दिन में 2,000 पॉइंट तो नहीं आएंगे जैसे पहले आए थे। इलेक्शन डे वाले दिनों तो बहुत बड़ा इवेंट था इसलिए आ गया, बट वैसा फॉल नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन भी फॉल आएगा उसके बाद से लगा लो आप 10 दिन के अंदर, अगर हम अभी 23,200 पे हैं तो हम आपको जो है 21,200 में मिल जाएंगे 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर जो है 2,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे निफ्टी में 500 पॉइंट का फॉल होना 1.5% के आसपास है। 1.5% भी शायद ज़्यादा ही होगा, मतलब इसी के बीच में 1 से 1.5% के बीच में अभी जो है निफ्टी अगर 500 पॉइंट भी गिरता है तो 1 से 1.5% के बीच में जो है निफ्टी का वो परसेंटेज होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो निफ्टी में अब जो है करेक्शन आएगी। अभी तक हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, अब आएगी करेक्शन। और वो करेक्शन जो होगी ना बड़ी होगी। अब वो बजट के बाद आए, बजट से पहले आए, जब भी आए, बट अब जो है मंथली एक्सपायरी वाली ही कॉल लेके जानी है हमने। तो उसी हिसाब से जो है मैंने आपको बता दिया 23,600 के एसएल के साथ आप जाओगे। सपोर्ट आपका है सबसे पहले आपका सपोर्ट है 22,800 से लेके 850, ये टूटा तो 22,300 से लेके 350 आपका दूसरा सपोर्ट है। ये टूटा तो 21,700 से लेके 21,800 आपका तीसरा फाइनल सपोर्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछले 5-6 बारी हम यहाँ से रिवर्स हुए हैं। अगर हमने इसको तोड़ दिया, इसको वायलेट कर दिया, तो उसके बाद आपको जो है 21,282 जो हमारा इलेक्शन डे वाला लो था वो टेस्ट करेंगे। और अगर हमने उसको तोड़ दिया तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि आपको एक बड़ा फॉल जो है देखने को मिलेगा, जो आपको 20,000 तक जो है लेके जा सकता है। 2,000 पॉइंट का फॉल तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी में आया तो आपको जो है 10 दिन के अंदर आ जाएगा। 23,200 पे हम हैं और 21,200 तक हम चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर बड़ा फॉल आता है तो उसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे करके मार्केट नीचे ही जाएगा और ऊपर जो डेड कैट बाउंस आते हैं वो आते रहेंगे। बट मार्केट उसके बाद जो है 3-4 महीने के लिए बिल्कुल जो है एकदम धीमा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है एसएल के साथ अगर आप काम करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है एसएल हिट हो जाए। तो ज़्यादातर ट्रेडर अगर 0-0 के साथ काम करे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा मंथली एक्सपायरी के लिए। जब ऊपर जाए तो उसको आप एवरेज भी कर सकते हो। ये तो हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी में 3 टारगेट बताए हैं मैंने। फाइनल टारगेट टूटने के बाद आपको जो है बड़ी सेल ऑफ जो है देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी 49,780 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो 49,780 के आसपास क्लोजिंग दी है। 50,000 आज हमने अटेम्प्ट किया, 50,252 का हमने अटेम्प्ट दिया। एक टाइम पे मॉर्निंग में हम 400 प्लस थे, पूरे दिन हम रेंज में घूमते रहे, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस, फिर 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस, फिर 100 से नीचे आए, ऊपर गए। मतलब 49,800 से लेके 50,100 तक की हमने जो है आज के दिन में रेंज जो है बैंक निफ्टी में बना के रखी थी। लेकिन प्रीमियम आपने देखे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में जो है घट ही रहे थे, चाहे वो नीचे जाए मार्केट चाहे ऊपर आए। आज जो है ऑप्शन सेलर का दिन था, तो मार्केट में हमें जो है थोड़ा इस टाइप की जो है रेंज आज देखने में मिली। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी को काम करना है तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप क्या करोगे,
कल के दिन में बैंक निफ्टी मुझे लगता है अब ज़्यादा वीक होगा निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर फेड की पॉलिसी भी थोड़ी सी हॉकिश आती है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हमें देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी में हमें बड़ा फॉल जो है देखने को मिलेगा। तो अब जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी अब यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको 50,000 के आसपास मिल जाए या 49,800 के आसपास मिल जाए, मतलब 49,800 से लेके 50,200, ये किसी भी लेवल पे आपको जो है अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो आप जो है 50,500 के एसएल के साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। पुट आप कोई मंथली एक्सपायरी का ही खरीदना है, वो आप कोई भी खरीद सकते हो, आपको जो ठीक लगे। 19 जून का या 26-27 जून का जो भी एक्सपायरी है उस हिसाब से जो है आप पुट खरीद सकते हो। 49,000 का खरीदो या 48,000 का खरीदो, प्रीमियम हाई है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, वो आप खरीद सकते हो। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की, तो सबसे पहले हमें एक डाउन साइड लेवल जो देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 49,500। अब ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है। 49,500 से लेके 49,600 ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है। इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे उसके बाद 1000 पॉइंट नीचे का सीधा सपोर्ट आता है जो है हमारा 48,400 से लेके 48,500। ये हमारा दूसरा सपोर्ट जोन है। पहला है हमारा 49,500 से लेके 49,600, इसको तोड़ा तो दूसरा सपोर्ट जोन जो है 1000 पॉइंट नीचे है वो है हमारा 48,400 से लेके 48,500। अगर हमने इसको तोड़ दिया, ये दूसरा सपोर्ट है, यहाँ से हमने अगर सपोर्ट लिया तो हम ऊपर आएंगे, अदरवाइज हमने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, तीसरा सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 47,300 का। ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। 49,300 हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया और ये हमारा फाइनल सपोर्ट भी टूट गया तो जैसे निफ्टी में नीचे की साइड 2000 पॉइंट की रेंज और खुल जाएगी, वैसे ही बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में 4 से 5,000 पॉइंट की रेंज और खुल जाएगी, जो बैंक निफ्टी को 45,000 और 43,500 तक जो है लेके जा सकता है। तो इस चीज़ पे आपने जो है नज़र रखनी है। तो निफ्टी में अब लॉन्ग साइड में कम से कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन रहे, अपना पोर्टफोलियो जो है उसको बुक कर ले, जितना भी पोर्टफोलियो उसको बुक कर ले, क्योंकि जुलाई में आपको जो है सारे स्टॉक जो भी आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो आपको 25-25, 30-30% जो है नीचे मिल सकते हैं खरीदने के लिए। तो उस हिसाब से जो है आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी जो है परसों के दिन में भी डाउ जोन्स ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी थी 87 पॉइंट माइनस में और नैस्डैक ने भी 43 माइनस में। अभी अगर हम देखें तो डाउ जोन्स हमारा 63 माइनस है, नैस्डैक हमारा 41 माइनस है, डैक्स हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कमजोरी में बना हुआ है, परसों भी ज़्यादा कमजोर था 100 पॉइंट, अभी भी 138 पॉइंट की कमजोरी है। निक्काई और हैंगसेंग भी बिल्कुल फ्लैट है, जो इसमें निक्काई में पॉजिटिविटी दिखा रही है वो भी नहीं है, क्योंकि निक्काई ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 39,000 पे दिया, लेकिन अभी जो है 200 पॉइंट नीचे है। हैंगसेंग ऑलरेडी माइनस में है। कमोडिटीज़ की बात करें, वापस से ब्रेंट ऑयल $80 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन कंफर्ट लेवल पे है। एंड करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स 104.9 पे है। INR हमारा बिल्कुल फ्लैट है 83.51 पे। INR का बढ़ना हमारे IT स्टॉक्स के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि IT की जो इनकम होती है बाहर से वो डॉलर में होती है, डॉलर से रुपया में कन्वर्ट होगा तो वो उनको जो है प्रॉफिट होगा। तो इसलिए INR में अगर आता है, INR बढ़ता है तो IT स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ेंगे। बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन सारे स्टेबल है, खरीदने लायक है। एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है फ्लैट 1% से लेकर आधे % ऊपर ही है, क्योंकि सबको अब पॉलिसी का इंतजार है कि पॉलिसी में जो है फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं, क्या हॉकिश कमेंट्री आती है या क्या चीज़ आती है, वही सारी चीज़ें जो हमें देखनी है। हमारा टेलीग्राम में चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स इसमें हम देते हैं, किसी भी तरह का इसमें पेड नहीं लिया जाता है। इसमें सारे व्यूज़ दिए जाते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, एंड कोई भी स्टॉक्स ऑप्शन होता है या स्टॉक होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सारी चीज़ें जो है इस पर डिस्कस करी जाती है। इंट्राडे प्लस BTST चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बट कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी कॉल या पुट लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करके आप वो ट्रेड लें। हमारी किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, हमारा अपना व्यू है। आपको पसंद आए ना आए उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है। अभी बात करें SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी हमारा करीब 14 प्लस पे है, मतलब फ्लैट ओपनिंग के जो है कल के दिन में संकेत दिखा रहा है। हो सकता है कल के दिन में गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए। बाकी अगर हम देखें मोटा मोटा तो मार्केट नेगेटिव साइड में ही है और नेगेटिव साइड में ही हमें रहना है। आज जो है विक्स भी जो है कूल ऑफ होता हुआ अब 16.40 पे आ चुका है। कल मुझे लगता है ये 15 लेवल के आसपास आ जाएगा, फिर हमारे लिए जो है एक नॉर्मल मार्केट जो है चलनी स्टार्ट जाएगी, और वो भी डाउन साइड की साइड ही एक तरफा ट्रेंड जाएगा। अभी दोनों तरफ के ट्रेंड मिल रहे हैं ना, आपको एक तरफ का ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा।
DIIs और FIIs आज दोनों ने जो है बाइंग करी है। DIIs ने 2700 करोड़ की, FIIs ने जो है 2500 करोड़ की बाइंग करी है, जबकि दोनों ने बाई करा लेकिन फिर भी मार्केट गिरा। जब दोनों सेल करते हैं तब हमारा मार्केट बढ़ता है। तो इसमें कुछ HNI इन्वेस्टर होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर जैसे हमारे जैसे हैं जो मार्केट को खींच लेते हैं। पावर है आप आज के टाइम पे पैसे की। अभी जो आया है, जिस दिन इलेक्शन डे वाले दिन जब मार्केट गिरा था, जो म्यूचुअल फंड में जो SIP करते हैं उन्होंने 21,000 करोड़ की SIP करी थी उस दिन, मतलब खरीदा था माल। तो ये चीज़ें जो है पैसे की पावर जो है हमारे मार्केट में जो है दिख रही है। और FII जो है उनसे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है आज के टाइम पे। FII अगर सेल करता है, DIIs बाई कर लेते हैं, रिटेलर बाई कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मार्केट में चलती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। बाकी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी के, उस पर ही आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।